वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। जो केरला के जर्नलिस्ट हैं सिद्दीक कपूर, उनके बेल पे है। ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज टेनुअस। ठीक है, टेनुअस मतलब होता है जिसमें कुछ भी दम ना हो, लैकिंग सब्सटेंस, जिसमें कुछ भी टेंजिबल ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है जो नेचर है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का। ठीक है, कि उसका नीचे कहता था टेनुअस था, बिना सब्सटेंस के था, बिना इंपॉर्टेंस का था। ठीक है, कैसे विल सी। इवन फॉर सिस्टम इन विच फॉस्टिंग ऑफ फॉल्स केसेस इज नॉट अनकॉमन। उस सिस्टम के लिए भी जिसमें जो फॉल्स केसेस जो हैं उनकी फॉस्टिंग जो है नॉट अनकॉमन है, मतलब कॉमन है। ठीक है, दो नेगेटिव विल कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, फास्टिंग क्या होता है? फास्टिंग मतलब कि इंसर्ट सरप्टिशियसली और विदाउट वारंट, बिना वारंट के किसी को अरेस्ट करना में भी, या फिर सीक्रेटली इंसर्ट करना। ठीक है, तो फॉल्स केसेस किसी पे जब स्लैप करते हैं तो उसे कहेंगे फास्टिंग। तो उस सिस्टम के लिए भी जहां पे फॉल्स केसेस लोगों पे डालना कॉमन बात है। ठीक है, जो इम्प्रिजनमेंट हुई, लंबी इम्प्रिजनमेंट जर्नलिस्ट सटीक कपन की उत्तर प्रदेश में, वो इट वाज क्वाइट एन एग्रीगियसली मैलेवोलेंट इंस्टेंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन निकल के आया यहाँ पे। एग्रीगियसली मैलेवोलेंट इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या है? नाउन है। मैलेवोलेंट क्या है यहाँ पे? ये है एडजेक्टिव। कैसा इंस्टेंस? मैलेवोलेंट इंस्टेंस। मैलेवोलेंट को फिर इंस्टेंस जो नाउन है उसको मैलेवोलेंट एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, और मैलेवोलेंट एडजेक्टिव को एग्रीगियसली एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। इंटरेस्टिंग है। कैसा इंस्टेंस? मैलेवोलेंट इंस्टेंस। कितना मैलेवोलेंट इंस्टेंस? एग्रीगियसली मैलेवोलेंट इंस्टेंस। ठीक है, ये समझिएगा थोड़ा। चलिए, तो जो इम्प्रिजनमेंट हुई, प्रोलॉन्ग, बहुत लंबी इम्प्रिजनमेंट हुई जर्नलिस्ट सटीक कपन के उत्तर प्रदेश में, वो बहुत ही बुरी थी। कॉन्स्पिकुअस क्या होता है? विच इज ऑब्वियसली बहुत बुरी थी, शॉकिंग थी। मैलेवोलेंट क्या होता है? मैल जब किसी भी प्रीफिक्स जब लगता है किसी भी शब्द के पहले, जैसे मैलाफाइड हो गया, माल इंटेंशन हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, तो वो बुरा होता है। ठीक है, वैसे ही मैलेवोलेंट जो है वो होता है विशिंग और अपियरिंग टू विश एविल टू अदर्स। ठीक है, हेट्रेड की भावना, बुरी भावना। मैलेवोलेंट का जो एंटोनिम होता है वो होता है बेनेवोलेंट। ठीक है, आई होप आई एम राइट, बस मैं कंफर्म कर लूं अपने आप को। बेनेवोलेंट लिखेंगे एक बार, ये देखो। हाँ, ठीक है, तो याद रहेगा मैलेवोलेंट, बेनेवोलेंट। तो वो बहुत ही बुरी थी, बुरी तरीके से हेट्रेड वाली थी, हेट्रेड का इंस्टेंस था। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड ऑनरस। ऑनरस मतलब होता है बहुत ही चैलेंजिंग काम करना, जिसकी रिक्वायरमेंट हो, या ऐसा टास्क जिसमें बहुत ही कठिन परिश्रम की जरूरत हो। तो जब उसकी बेल को डायरेक्ट किया रिलीज पे, ठीक है, उनकी रिलीज को डायरेक्ट किया बेल पर, तो वो कंडीशंस लगा दिए जो कि ऑनरस नहीं है, मतलब कि इट डजंट रिक्वायर एनी चैलेंजिंग वर्क। ठीक है, और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सही से बाईपास कर दिया जो बेल डिनाइंग फीचर है। यूएपीए का एक फीचर है कि इसमें बेल नहीं मिल सकती, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाईपास कर दिया। और और कैसे बाईपास किया? पोज करते हुए पर्टिनेंट क्वेश्चंस, सही सवाल पूछते हुए बाईपास किया। पर्टिनेंट मतलब कि जो मैटर है हाथ में, जो भी इशू है, उससे प्रिसाइज और लॉजिकल रिलेवेंस लेते हुए, ठीक है, लॉजिकली उसी के आसपास सवाल पूछते हुए, और कंक्लूड किया कि कोई भी रीजन नहीं था उनको कस्टडी में रखने का अब। ठीक है, इन अ बैफलिंग अगला शब्द है जिसका मतलब होता है मेकिंग ग्रेट मेंटल डिमांड्स हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड, बहुत ही कठिन, बहुत ही मेंटली चैलेंजिंग, ऐसा कुछ। तो इन अ बैफलिंग मूव, जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, तो ऐसा मूव जिसको समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जिसको केवल एक्सप्लेन किया जा सकता है कि वो एक अटेम्प्ट था अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, किस चीज से? पब्लिक आउटक्राई से। आउटक्राई क्या होता है? लाउड अटरेंस,
जब हाथरस में वो केस हुआ था, जब एक महिला की शायद रेप करके मर्डर कर दिया था, और स्टेट गवर्नमेंट ने उसे बिना परिवार की कंसल्टेशन की जला दिया था। तो उससे जो पब्लिक आउटक्राई हुई थी, मतलब कि पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया था, अपोज किया था, ठीक है। उससे बचने के लिए, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्हें अरेस्ट किया गया था, ठीक है। तो कॉज बाय द इंसिडेंट एंड फ्लोट, और उसके बाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगाई गई थी जिसमें कॉम्युनल ओवरटोन्स थे। ओवरटोन क्या होता है? अल्टीरियर इम्प्लिसिट मीनिंग ऑफ क्वालिटी। अल्टीरियर मतलब विच इज नॉट गुड, ठीक है। तो कॉम्युनल ओवरटोन्स की थ्योरी लगाई गई थी, और उनको उनकी चार्ज लगाया गया था कि वो एक डिविजिव कैंपेन उस एरिया में चला रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड इज आउटरेजिंग। आउटरेजिंग का मतलब होता है स्ट्राइक विद डिस्गस्ट और रिवर्शन। मतलब डिस्गस्ट मतलब नफरत की या घृणा की भावना, कहेंगे घृणा की भावना, तो उससे स्ट्राइक करते हुए, ठीक है। आइए समझते हैं। Besides penal provision concerning promoting enmity between communities and outraging religious feeling, religious feelings की बात हो रही है कि वो बिल्कुल outraging था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लीकेट। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो पैम्फलेट्स थे कॉलिंग फॉर जस्टिस फॉर विक्टिम लिटरेचर इंग्लिश, इंग्लिश के लिटरेचर मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ, और पैम्फलेट्स जो कि नो न्याय की पुकार कर रहे थे विक्टिम के लिए, और जिनका पर्पस था जो ब्लैक लाइफ मैटर कैंपेन या प्रोटेस्ट चल रहा था यूएस में, उससे रिलेटेड, ठीक है। उनको मटेरियल का यूज किया गया उनको अंदर करने के लिए, जेल में डालने के लिए, केस लगाने के लिए, ठीक है। इम्प्लीकेट मतलब होता है प्लेइंग इनटू इंटीमेट एंड इनक्रिमिनेटिंग कनेक्शन। इनक्रिमिनेटिंग क्या होता है, आइए देखते हैं। चार्जिंग और सजेस्टिव ऑफ गिल्ट ऑफ ब्लेम, मैंने वही कहा ना, अंदर करने के लिए, राइट। तो उनको क्या कहते हैं, जेल में डालने के लिए, केस लगाने के लिए इन पैम्फलेट्स को सबूत के तौर पे यूज किया गया। तो अ, ज- जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच थी, उनके अंदर जो बेंच थी, उसको क्रेडिट दिया जाता है कि वो जो यूजुअल पेंचेंट होता है, ठीक है, बेल को मना करने के लिए, उस पे वो लोग नहीं गए, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, पेंशन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। होता क्या है कि जिनको मतलब क्या होता होगा कि जिनको यूएपीए के अंतर्गत अंदर किया जाता है, जेल हो जाती है, बाय डिफॉल्ट उनको बेल नहीं मिलती। तो मैक्सिमम जजेस इसी का सहारा लेते होंगे, लेकिन ये वैसे नहीं गए, ठीक है। उन्होंने सेक्शन 43D5 को कोट नहीं किया, ठीक है, जिसके अंतर्गत बेल नहीं मिल सकती, ओके। ये प्रोविजन जो है इसमें एक लीगल बार है बेल ग्रांट करने में, अगर कोर्ट ऐसा सोचता है कि रीजनेबल ग्राउंड है बिलीव करने के लिए कि जो एक्यूजेशन, जो आरोप लगे हैं, वो प्राइमा फेसी सही हैं। यहाँ तो सही ही नहीं थे, राइट। तो इसलिए कोर्ट ने सीधे बेल दे दी उनको। प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टया, नो, इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। आई फेल इन लव, प्राइमा, नहीं, यहाँ ये सही नहीं होगा। प्राइमा फेसी ही सीम्स गिल्टी, ऐसा, ठीक है। 2019 का जजमेंट जो है वो फॉरबिड करता है। फॉरबिड मतलब कि कीप फ्रॉम हैपनिंग और राइजिंग, या फिर मेक इम्पॉसिबल। तो 2019 का जो जजमेंट हुआ था, उस वो उसने वो रोकता है, ठीक है, कि डिटेल्ड एनालिसिस हो एविडेंस का बेल स्टेज पे, कि जो एविडेंस मिला है पैम्फलेट वगैरह, उसका डिटेल एनालिसिस हो, उससे वो रोकता है। लेकिन कॉमन सेंस अप्रोच जो हमारे कोर्ट्स का था इस बार, ठीक है, वो लीड टू अ बेटर अप्रिसिएशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द बेल। वो बेल, जो कॉमन सेंस अप्रोच है केस के फैक्ट्स का, वो एक बेटर अप्रिसिएशन, बेल का जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपर्ली अप्रिशिएट करेगा, मतलब कि प्रॉपर्ली एसेस कर पाएगा, ठीक है। ओरली मौखिक रूप से पूछने पे कि एक अपनी आवाज उठाने के लिए किसी विक्टिम के सपोर्ट, के जस्टिस के सपोर्ट में, वो कैसे क्राइम बन जाता है, ठीक है। और आश्चर्य करना कि, समझ आ रही है ना बात? मौखिक रूप से पूछना, ठीक है। उन्होंने, कोर्ट ने पूछा मौखिक रूप से
कि किसी के समर्थन में अपनी आवाज उठाना क्राइम कैसे बन जाता है। और उन्होंने कोर्ट ने ये भी आश्चर्य किया कि एक पर्सन जो अगर किसी को कम्युनल वायलेंस को फोमेंट करना होता, मतलब उकसाना होता, ठीक है, तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ जो पैम्फलेट्स है उसको क्यों यूज करेगा, वो भी उत्तर प्रदेश में जहाँ पे लिटरेसी काफी कम है, ठीक है। और जो इस तरह से जो बेंच ने वो प्रूव किया कि पूरा जो केस है वही शेकी फाउंडेशंस पे बना हुआ है, मतलब फाउंडेशन कोई स्ट्रांग नहीं है, केस में दम नहीं है, ठीक है। बेल ऑर्डर ने ये भी दिखाया कि क्लियर हेडेड अप्रोच, मतलब कि लॉजिकल सोचते हुए और सामने देखते हुए और बिना किसी प्रिजम्पशन के, बिना किसी भेदभाव के, जो जज हैं वो ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल लीडर्स को अपने स्मग से कैसे रिलीफ दिला सकते हैं, स्मग बिलीफ से। स्मग क्या होता है? खुद की तारीफ करना, हम ही हैं और कोई नहीं है, इसको स्मग बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्सेसिव कॉम्प्लिसेंसी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। कॉम्प्लिसेंसी क्या होता है, आइए जो लिटरल मीनिंग है वो देखते हैं इसकी। ये होता है फीलिंग व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ, मतलब अपने आप को ही सेटिस्फाई कर लेना, और कोर्ट है या नहीं है, पुलिस है या नहीं, से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बेल ऑर्डर ने दिखाया कि क्लियर हेडेड अप्रोच जो है वो कैसे ऑफिशियल्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं और जो लीडर्स हैं, उनको अपने ऐसे बिलीफ से छुटकारा दिला सकती है कि एंटी टेरर लॉज को इन्वोक करके, इन्वोक करना यहाँ मतलब कि एंटी टेरर लॉज को दिखाते हुए, यूज करते हुए, वो कैसे जो एक्यूज उनको फेवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको लंबे समय तक प्रिजन पे, जेल में रख सकते हैं बिना किसी बेसिस के, राइट। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट वर्ड इज परसिक्यूट। तो वन शुड होप, एक आदमी, मतलब हम लोग आशा कर सकते हैं कि जो ऑर्डर है ये एक मैसेज भेजेगा जुडिशियल हायरार्की के कि कोर्ट्स को अलाउ नहीं करना चाहिए कि पुलिस लोगों को परेशान करे, ठीक है। और कैसे परेशान करे? स्ट्रिंजेंट लॉज के द्वारा। परसिक्यूट मतलब परेशान करना, राइट। और स्ट्रिंजेंट मतलब होता है स्ट्रिक्ट अटेंशन, मतलब कि बहुत कड़े लॉ। तो यूएपीए जो है वो बहुत ही कड़ा लॉ है, इसमें बेल नहीं मिल सकती, तो इसको किसी भी कॉमन इंसान के ऊपर नहीं लगाया जा सकता बिना किसी सॉलिड एविडेंस के। तो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट है इस पैसेज का, इस सॉरी एडिटोरियल का। तो आई होप यू लर्न मेनी वर्ड्स। तो ठीक है, बस यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले सेशन में। चलिए, बाय बाय।